हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज हम आपको प्रथम पत्र का 6वां अध्याय घरेलू उपकरणों के चुनाव एवं देखभाल। कल हमने किचन के बारे में पढ़ा था। किचन में किन किन उपकरणों को रखा जाता है जिससे कार्य शीघ्र तथा समय की बचत होती है। आज हम घरेलू उपकरणों के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो रसोई घर में किन किन उपकरणों को रखा जाता है तथा इनकी क्या क्या उपयोगिता है, इनके द्वारा समय की बचत किस तरह से होती है। सिलेक्शन एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, घरेलू उपकरणों का चुनाव एवं देखभाल तथा इनका चुनाव किस तरह से करना चाहिए, इनकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए ताकि घर की गृहिणी है अपने कार्यों को आसानी से कर सके तथा सभी प्रकार की सुविधाओं से समय के रहते हुए प्राप्त हो सके। तो पहले हम आपको इसके परिचय के बारे में बताएंगे। घरेलू कार्यों को सरल, जो घर के जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्यों को सरल, सुगम व आसान बनाने में समय शक्ति बचत के उपकरणों का अमूल्य योगदान है। इन उपकरणों का मुख्य योगदान क्या है? समय शक्ति की बचत होना, समय भी कम लगता है, शक्ति भी, तथा कार्य शीघ्र होता है। इन उपकरणों में अद्भुत शक्ति एवं विलक्षण क्षमता होती है। इन उपकरणों की सहायता से कठिन कार्य कुछ ही मिनटों एवं सेकंडों में हो जाता है। जैसे कि प्राचीन समय में जब मसालों को पीसा जाता था हाथों से, सिलबट्टों, समय लगता था। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के द्वारा इसे जार में डालकर मिक्सर या ग्राइंडर द्वारा वो काम आपके सेकंड मिनटों में किया जा सकता है। तो इन्हीं उपकरणों का उपयोग कार्य को अति शीघ्र करने में किया जाता है। समय शक्ति बचत के उपकरण, समय शक्ति बचत के उपकरण विलासिता की वस्तु नहीं। मानिए एक है कि शौक की वस्तु नहीं है, विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि सुविधाजनक, अनिवार्य, आवश्यक बन चुकी है। आज के समय में अनिवार्य है और आवश्यक बन चुकी है। आज की रोजमर्रा भागम भाग जिंदगी है, इसके लिए समय को बचाकर अपना समय किसी और कार्य में लगाकर हम अपने कार्य को शीघ्र ही कर सकते हैं तथा गृहिणी है उन्हें थकान नहीं होती है। पाश्चात्य देशों में समय और शक्ति के बचत के उपकरण का उपयोग काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु भारत कैसा देश है? हमारा विकासशील देश है। अभी इनकी मांग नहीं बढ़ी है। इनका प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? इंडिया में, भारत में अभी इनका प्रचलन क्यों नहीं है? क्योंकि उपकरण जो महंगे आते हैं, क्योंकि जहाँ की आर्थिक इकोनॉमिक्स कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ये सब उपकरण होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इनको परचेज नहीं कर पाता है। गृहिणी को समय शक्ति बचत के बारे में पर्याप्त जानकारी ना होना, कोई लेडी या महिला होती हैं उन्हें कुकर के बारे में, कई टोस्टर वगैरह हैं, कई मशीनें, ग्राइंडर हैं, इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। उन्हें यूज करने में कभी भय भी लगता है कि फट ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए इन सब चीज़ों से वो बचकर रहना चाहती है। उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। अशिक्षा मेन कारण है। अशिक्षा, भारत में नारियाँ अशिक्षा के कारण इन उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। तो ये आपका घरेलू उपकरणों के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब इन उपकरणों की उपयोगिता क्या है? इनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो कार्य क्षमता में वृद्धि करना, जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्य अधिक समय में होता है वो कार्य कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तो कार्य क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार, समय एवं शक्ति की बचत, कार्य सरल करना, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। इन उपकरणों का इसी कारण उपयोग किया जाता है।
तो कार्य क्षमता में वृद्धि किस तरह से होती है? टू इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। समय शक्ति बचत के उपकरणों से न केवल गृहिणी का समय ऊर्जा की बचत होती है बल्कि कार्य क्षमता एवं कौशल में भी वृद्धि होती है। विशेषकर जो रसोई के कार्य होते हैं उनमें हमें इन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो गृहिणी के वस्त्र हैं, कपड़े हैं, उनमें किसी प्रकार का दाग धब्बा ना लगे तथा कार्य शीघ्र ही हो जाए। पुराने समय में सिलबट्टे होते हैं उनमें मसाला पीसा जाता था, लेकिन आज के समय में, आज की आधुनिक शैली में, पाश्चात्य शैली के अनुसार धीरे धीरे आपके मिक्सर हैं, ग्राइंडर हैं, उनके द्वारा मसाला पीसा जाता है ताकि गृहिणी को कोई परेशानी ना हो। गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूव इन द क्वालिटी। गुणवत्ता में किस तरह सुधार होता है? जैसे समय शक्ति बचत के उपकरणों के कार्य गुणवत्ता में गुणात्मक रूप से सुधार किया जाता है। जैसे कि दरी कालीन होती हैं, धूल झाड़कर उन्हें साफ कर देते हैं तथा हाथों से सफाई करना काफ़ी कष्टप्रद होता है, लेकिन आज के समय में मशीनों के द्वारा ही झाड़ू, पोंछा तथा कई कार्य किए जाते हैं। प्राचीन समय में महिलाएं, गृहिणी बैठकर हाथों से पोंछा लगाती थी, लेकिन आज के समय में नए नए उपकरणों के द्वारा घर की सफाई की जाती है। समय एवं शक्ति की बचत, जो ये उपकरण हैं आज के समय में वरदान साबित हैं। इनसे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। जैसे कि गैस चूल्हा है, पहले समय में चूल्हे पर रोटियां होती थी लकड़ी की आग के द्वारा, जिससे घर मकान काले होते थे, समय भी अधिक लगता था, जिससे धुआं धूल से कई प्रकार की बीमारियां होने लगती थी। लेकिन आज के समय में एलपीजी जो गैस के सिलेंडर होते हैं उनके द्वारा खाना बनाया जाता है। वॉशिंग मशीन है, जैसे आपकी सैंडविच मेकर है, रेफ्रिजरेटर है, विद्युत इस्त्री है। पहले समय में जो इस्त्री की जाती थी कपड़ों पर, कोयले वाली इस्त्री से इस्त्री की जाती थी, लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री आने लगी है, तो जिससे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। रेफ्रिजरेटर है, आपका फ्रिज है, इसमें कम ही समय में हम अधिक से अधिक ठंडा पानी प्रयोग कर सकते हैं तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य सरल बनाना, टू सिंप्लीफाई वर्क। जैसे कार्यों को सरल किया जाता है। पहले समय में अंगीठी जलाकर चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में गैस चूल्हा है तथा प्रेशर कुकर की सहायता से खाना आसानी से जल्दी बना सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य यानी तो चूल्हे पर रोटियां बनती थी पहले, तो उसमें ईंधन जलता था, ईंधन से धूल धुआं कई प्रकार की गैस उत्सर्जित होती हैं, लेकिन आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से गृहिणियों को फेफड़े, आँखों तथा इसका धुआं हमारे शरीर पर काफ़ी गलत प्रभाव डालता था, लेकिन आज के समय में प्रत्येक गृहिणी गैस चूल्हे तथा कई उपकरणों के द्वारा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। अधिक समय की बचत, इन उपकरणों के द्वारा समय की अधिक बचत होती है। जैसे प्रेशर कुकर है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर, सोलर कुकर है, विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है। इनका यूज करके हम घर में अधिक समय को बचा सकते हैं तथा इसके अलावा अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं। तो आज हम, ये तो आपकी सामान्य जानकारी थी कि इन उपकरणों की क्या उपयोगिता है तथा इनका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। अब कौन कौन से उपकरण हैं जिनका हम अध्ययन एक एक करके आपको कराएंगे। तो पहले हम अध्ययन करेंगे प्रेशर कुकर के बारे में। आप प्रेशर कुकर के बारे में जानते ही होंगे। जो प्रेशर कुकर होता है इसमें भी खाना शीघ्र अतिशीघ्र पकता है, लेकिन कब पकता है, कैसे पकाया जाता है, इसका जो टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पर कितना खाना पकाया जा सकता है, इसमें ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे खाना शीघ्र अतिशीघ्र पकाया जाता है। जो प्रेशर कुकर होता है रसोई के कार्यों को बहुत ही आसानी एवं सुविधाजनक बना सकता है। जैसे कि कोई खुला बर्तन लीजिए, उसमें आलू दाल बनाइए आप, काफ़ी समय लगता है, लेकिन
जब प्रेशर कुकर में आप भोजन पकाते हैं, दाल है, आलू है, तो वही कुछ ही समय में हमारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। इसके अंदर जो भाप होती है, भाप के द्वारा ही इसके कुकर के अंदर अधिक दाब बढ़ने लगता है, तथा दाब के माध्यम से ही हमारा जो खाद्य पदार्थ है जल्दी से जल्दी पक जाता है। भोजन उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम 121 डिग्री सेल्सियस पर पकता है, अतः कम समय कम शक्ति और ईंधन की व्यय भी होती है। इससे जो गैस है, गैस भी कम खर्च होती है, समय भी कम लगता है तथा शक्ति भी कम लगती है। प्रेशर कुकर के जो भाग होते हैं, आज के समय में कई प्रकार की कंपनियों के प्रेशर कुकर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके हॉकिंस है, प्रेस्टीज है, यूनाइटेड है, नई नई क्वालिटी के अच्छी कंपनियों के द्वारा प्रेशर कुकर का प्रसार किया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है, हम इसके सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रेशर कुकर का क्रियात्मक सिद्धांत बहुत ही सरल होता है। इसमें भोजन भाप के दबाव के कारण ही पकता है। जैसे कि जो भाप होती है, भाप के कारण उस कुकर के अंदर इकट्ठी हो जाती है, और ज़्यादा इकट्ठी होती है तो सीटी के द्वारा, वेंट होल के द्वारा अतिरिक्त गैस बाहर निकल जाती है। इसके फलस्वरूप कुकर के अंदर दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है। कुकर को ढक्कन या रबर गैस्केट की सहायता से कसकर बंद कर दिया जाता है। जो ढक्कन होता है, इस ढक्कन के अंदर एक रबर गैस्केट होती है, रबर गैस्केट के द्वारा इसको अच्छी तरह से दबा कर लगाया जाता है तथा इस अंदर की जो वायु है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अंदर अधिक दबाव होने के कारण खाना हमारा जल्दी से पकने लगता है, क्योंकि इसका जो अंदर का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जो भी वस्तु है उसके अंदर खोलने लगती है, उबलने लगती है तथा भोजन शीघ्र ही पकने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है, उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर, उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर भोजन पकाना ही प्रेशर कुकर का मुख्य सिद्धांत है। जब हम गैस चूल्हा स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो भाप है बाहर नहीं निकल पाती है, इसमें दाब भी अधिक हो जाता है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है, तापक्रम वो भी अधिक हो जाता है। इस उच्च दबाव एवं तापक्रम के कारण ही प्रेशर कुकर में जल्दी से भोजन पकता है। यही इसका सिद्धांत है। बनावट, अब उसकी बनावट में कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। मुख्य भाग यानी बॉडी, जो मुख्य भाग जो आपका एक भाग है, कौन सा भाग है आपका मुख्य भाग, जो भगोनी के आकार का होता है तथा यह एल्युमिनियम स्टील मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इसके जो हत्थे होते हैं एक बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। जो कैसी धातु होती है आपकी? ताप धरण, जिनको एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी बिजली की स्विच हैं, ये ताप धरण धातु के ही बनाए जाते हैं, जिससे जल्दी से गर्म नहीं होते हैं तथा पकड़ने में आसानी होती है। तो ये हत्थे होते हैं काले रंग के, ये आपके बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। अब ढक्कन, जो कुकर का ढक्कन होता है यह धातु का बना होता है। ढक्कन भी उसी धातु का होता है जो उसका मुख्य भाग बना हुआ होता है। ये नहीं कि ये स्टील का है तो ये पीतल का हो, और ये एल्युमिनियम का है तो इसका ढक्कन भी एल्युमिनियम का होता है। ढक्कन को हम कसकर लगाते हैं तथा इसमें गोल एक छल्ला होता है, उसको गैस्केट कहते हैं। गोल छल्ला होता है उसको क्या बुलाना है? गैस्केट, जिससे जो अंदर की जो वायु होती है, भाप होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है तथा इससे दाब बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। वेंट ट्यूब, जो सीटी वाला जैसा होता है इसको वेंट ट्यूब बोला जाता है। इसमें निकास नली होती है जिसके माध्यम से अंदर से जो भाप है इसके माध्यम से बाहर निकलती है। जब कुकर में दबाव अधिक हो जाता है, इस वेंट ट्यूब के माध्यम से अंदर की वायु बाहर निकलती है। सुरक्षा वाल्व, ऊपर की तरफ जो घुंडी सी होती है वो आपका सुरक्षा वाल्व होती है। इस सुरक्षा वाल्व के द्वारा ये एक ऐसा धातु की बनी होती है जिससे निर्धारित तापक्रम पर स्वतः पिघल जाती है तथा कुकर को फटने से रोकती है। रबर गैस्केट, प्रेशर कुकर में रबर गैस्केट होती है जो उसको भली भांति प्रकार से बंद करने के काम में आती है। जाली, कभी कभी कई कुकर होते हैं उसमें जाली होती है जिसमें एक बार में कई प्रकार के वस्तुओं को उबाला या पकाया जा सकता है।
तथा इसमें अलग अलग तरह के फूड कंटेनर यानी डिब्बे होते हैं। जो कुकर होता है इसका आकार बड़ा होता है, इसमें कई तरह की जाली होती है, एक बार में एक से अधिक वस्तुओं को उबाला या पकाया जा सकता है। इसके लिए हम जाली का प्रयोग करते हैं। इस भोजन पकाने के डिब्बे, इसमें कई प्रकार के भोजन पकाने के डिब्बे भी होते हैं। इसमें जो स्टील के बने हुए होते हैं तथा इसमें खाना पकाने में आसानी होती है। जो हैंडल होता है वो आपका बैकलाइट का बना हुआ होता है, जिससे कुकर को पकड़ने में आसानी होती है। ये तो इसके आकार या भाग हो गए कि किन किन भागों से किन किन आकृतियाँ होती हैं जो इनसे मिलकर बना हुआ होता है। अब इसकी सावधानियाँ क्या है? कुकर का प्रयोग हम जब किचन में करते हैं तो इसकी क्या क्या सावधानियाँ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुकर में कभी भी 2/3 भाग से अधिक भोजन पकाने हेतु नहीं रखें। यानी जैसे कि बहुत सी स्त्रियाँ गृहिणी क्या करती हैं कि इस कुकर को फुल भर देती हैं, थोड़ा इसे खाली रखना चाहिए, इसे पूरा नहीं भरना चाहिए, ताकि जो अंदर बनने वाला दाब है तापक्रम है उसके लिए उचित स्थान उसके अंदर मिल सके, जिससे कुकर फटने का डर ना हो। गर्म कुकर को हैंडल की सहायता से पकड़ना चाहिए। कुकर में जितना जरूर हो उतना पानी डालना चाहिए तथा बिना पानी के भोजन सामग्री कुकर में नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में पानी जरूर रखना चाहिए। कुकर का ढक्कन लगाते समय रबर का तथा कई बेंड ट्यूब का भी ध्यान रखना चाहिए। बेंड ट्यूब होता है जिसमें खाना पकाने में गंदगी पड़े, उसको हमेशा सफाई रखनी चाहिए ताकि अंदर के जो गैस है उसका आवागमन हो सके। सेफ्टी वाल्व होते हैं उनको गल जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। रबड़ गैस्केट अगर ढीला हो जाता है तो उसे अच्छी कंपनी का रबड़ गैस्केट प्रयोग में लेना चाहिए। यह आपके प्रेशर कुकर के बारे में कुछ सावधानियाँ थी तथा इसके कुछ भाग थे जिसके बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया है।